नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब आपका इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस क्या चीज है, इंटरफेस में क्या होता है, देखें बेटा बोर्ड पे देखें। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बात की थी कि आपके पास अभी तक सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन थी जो इनकम्प्लीट काम कर रही थी, इनकम्प्लीट चीजों पे वर्क कर रही होती थी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम इंटरफेसेस की। इंटरफेस भी आपका एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। आप लोगों ने अक्सर अगर कभी गूगल किया हो या कभी देखा हो लिखा हुआ, तो जब हम ग्रुप के पिलर्स लिख रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन लिखने के बाद हम वहां पे एक लगाते हैं स्लैश और फिर क्या लिख देते हैं, इंटरफेस। इसका मकसद क्या है कि आपके पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में कोई एक काम हो रहा होगा या ये फिर आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक या फिर मिलते जुलते होंगे। इनमें से ही कोई एक स्लाइड होगा ना, इनमें से कोई हो सकता है। एब्स्ट्रैक्शन के बाद इंटरफेस डेफिनेशन का पढ़ लेंगे। Abstraction is defined as syntactically contract that all classes inheriting that the interface should follow this and this। बहुत सारे उर्दू के अंदर चीजें लिखी हुई है, पढ़ लें अगर आती है। आप लोगों को मल्टीपल पैटर्न्स करनी आती है? लेकिन वो किसमें होती है? मल्टी लेवल। मैंने क्या पूछा, खाली वो बता दो क्या पूछा मैंने। बात हाँ आती है, मल्टी लेवल आती है। बात के पीछे कौन है, बात के पीछे कौन, नाम तो बता ना। अतीब, अतीबुद्दीन बताए मल्टी लेवल आती है, मल्टी लेवल दोनों। मल्टी लेवल तो होती है, दो क्लासेस इनहेरिट कर रहे होते हैं। नहीं, मुझे मल्टीपल चाहिए इनहेरिटेंस, कैसे होगी? अगर बात कर रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी, तो कैसे होगी? क्या कोई कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, किस तरह से आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करें या मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं? गुड। देखें, हमें जब इनहेरिटेंस पढ़ी थी तब मैंने एक बात कही थी कि अगर आपको इनहेरिटेंस मल्टी लेवल करनी है तो ये मेरे पास एक लेवल था, ये एक लेवल और ये एक लेवल। हम अपने पास लेवल वाइज चल के जा रहे थे और फिर अपने पास इनहेरिटेंस परफॉर्म करते थे। ये क्लास ए थी, ये क्लास बी थी और ये क्लास सी हो गई थी। दिस इज कॉल्ड मल्टी, ये मेरे पास मल्टी लेवल चल रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कि अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है तो किस तरह से। हमने कहा था लेट सपोज मेरे पास एक क्लास है ए की, कॉमा लगाया या कोई भी कीवर्ड लगाया, इनहेरिटेंस के लिए क्या करते हैं, दो डॉट यूज करते हैं। इसी के आगे आपने बी लिखा, सी लिखा, डी, यानी कि आप कॉमा लगा के उसी के आगे काम करना स्टार्ट कर दें तो आपके पास क्या बन जाता, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी तक हमने मल्टीपल की बातें सिर्फ करी थी। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इनको मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे इस तरह से करनी है इनहेरिटेंस, क्लास ए इनहेरिट बी सी डी एंड सो ऑन, जितने भी मेरे पास क्लासेस हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इंटरफेस। क्या यूज करेंगे? अभी तक आपने जितना भी काम किया था ना वो क्लासेस के दरमियान किया है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लासेस के दरमियान होती है। क्या होती है? मल्टी लेवल क्लासेस के दरमियान। मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है तो आप क्या करेंगे, इंटरफेसेस के दरमियान। ठीक है, मल्टी लेवल करेंगे तो क्लासेस आएंगी, मल्टीपल होगा तो इंटरफेस आएगा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ओनली अलाउड इन इंटरफेस। ये पॉइंट आपका जब आपने इनहेरिटेंस का सेशन पढ़ा था उसके की पॉइंट्स के अंदर भी मेंशन। ठीक है, तो आपको पता, आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है देन यू हैव टू यूज इंटरफेस रादर देन योर क्लास। क्लास नहीं बनेगी, फिर क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, इंटरफेस। इंटरफेस बनाने का तरीका भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होता है जिस तरह से आप क्लासेस बना रहे होते हैं। जैसे कि
इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर करते हैं इंटरफेस। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं विजुअल स्टूडियो की। अच्छा जी, ये वाला प्रोग्राम तो आप लोगों को हो चुका है कि जिसमें आपने अपने पास देखा था कि आप किस तरीके से अपने पास सारे डेटा को बना रहे थे या साइट से कर रहे। मैं यहाँ पे एक और न्यू एप्लीकेशन ले रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं चाहती हूँ यहाँ पे अपने पास एक और एप्लीकेशन बनाना जिसके अंदर हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस। ठीक है, आप उसी में करना चाहते हैं उसी में कर लें, न्यू क्रिएट करनी है न्यू क्रिएट करनी है, सब ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आ रही है एक विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन। देखें, हमने अब तक क्लासेस देखी थी बनाना, ये क्लास है, मैं इसी के नीचे आऊंगी, एक इंटरफेस बना लिया मैंने, आ रहा है इंटरफेस। लेट सपोज डबल ए के नाम से या इस तरह से एक आपने इंटरफेस, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स नहीं आते, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे जिस तरह से क्लास में आते हैं। ठीक है, ये एक क्या बन गया मेरे पास, इंटरफेस। ऐसी बनती थी क्लास भी, कीवर्ड चेंज हुआ है सिर्फ। आप चाहें राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं और न्यू आइटम पे चले जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक क्लासेस। नीचे नाम लिख दीजिएगा जहाँ पे आप क्लास नेम लिखते थे ना, यहाँ पे आके जिस तरह से ऐड पे आंसर दोबारा से इंटरफेस सेलेक्ट किया, क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस 2। यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी दूसरा नाम आपने रख लिया और वो आपका इंटरफेस बन गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं करना, क्या आपको कोई दूसरे पेज पे चाहिए या उसी पेज के ऊपर इंटरफेस चाहिए। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड्स बनते हैं। क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्शन की तरह कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों बना लें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट बनते हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, इंटरफेस में आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज कर ही नहीं सकते। क्लियर है? इट मीन्स दैट इफ आई वांट टू मेक अ मेथड, वॉइड लिखें, टर्मिनेटर, एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये मेरे पास जो मेथड बना है वो मेरे पास मेथड है इनकम्प्लीट। सिंपल, यही करना था आपने, वही कॉन्सेप्ट है। दो ऑप्शंस हैं, इफ यू वांट टू डू मल्टीपल इनहेरिटेंस देन वी विल गो फॉर इंटरफेस, इफ वांट टू डू मल्टी लेवल हम जाएंगे क्लासेस के दरमियान। और अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट और कंप्लीट दोनों मेथड्स एक ही क्लास से यूज करने हैं देन फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ चलेंगे। ये एक इंटरफेस हो गया। इंटरफेस की भी वही क्वालिटीज, वही शर्त हैं जो आपके पास एक किसी भी टाइप की क्लासेस के अंदर होगी। अभी मैंने इंटरफेस एक ही क्लास के बाहर बना दिया, इसी के नीचे आके मैंने एक और इंटरफेस बना दिया। ठीक है, एक और मेथड डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड लगा दूं, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्या एरर आएगा, पढ़ लें नीचे। द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। आपके पास पब्लिक मॉडिफायर इस आइटम के लिए वैलिड नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज पब्लिक मॉडिफायर इन इंटरफेस व्हाइल यू आर मेकिंग इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड जब बन रहे होंगे उनके साथ पब्लिक का मॉडिफायर नहीं आ सकता। पब्लिक का मॉडिफायर लगाने की वजह यह है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पब्लिक का मॉडिफायर लग जाए तो फिर ये मेथड डायरेक्टली कॉल कराने में इजी होता है ना, कि हम पब्लिक का एक्सेस जिस भी चीज को दे देते हैं उस चीज से मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ, डायरेक्टली कॉल करने में आसानी होती है। तो इस वजह से हम इसको कोई मॉडिफायर नहीं देते। सेकेंडली, यह बन चुका है आप सबका, यहाँ तो सवाल है किसी का, पहले कर लें, साथ साथ इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका काम भी मेरे साथ ही वाइंड अप हो।
structure यहां तक करने के बाद नेक्स्ट आ जाए। बन ही नहीं सकता। इसका रूल है कि आपके पास कंप्लीट मेथड ये अलाउ ही नहीं करेगा। नीचे आके मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। क्लास का नाम रख दिया है कॉलिंग। लेट्स सपोज हम अपनी क्लासेस करना है, बहुत सारी कॉलिंग करना चाहते हैं। इनहेरिटेंस का आप करते हैं तो क्या इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो, कैसे पता चलता है? क्या यूज करते हैं? सैम्पल, कॉलन, दो डॉट जिसे आप कहते हैं। मैंने इनहेरिटेंस लगाई। कितने इंटरफेस हैं? ए कॉमा, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। कॉमा लगा लगा के अब इनहेरिटेंस हो रही है। यहाँ पे आपने इसके कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। आप अभी रन करें, कितने एरर है मेरे पास यहाँ पे? 0। नाउ अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त VS10 चल रहा है सिस्टम पे, ठीक है। डेफिनेटली थोड़ा पुराना है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि कंपाइल टाइम पे एरर्स को जस्टिफाई कर सके। So you have to run multiple times and then it will show your error. But अगर आपके पास कोई upgraded version होगा तो definitely it will create an error on compile time. आगे एरर पढ़े, एरर क्या कह रहा है? एरर को पढ़ना भी ना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, तो आप एरर पढ़ के समझ सके आपको बोलना क्या चाह रहा है। ये एरर आपको ये बात डिफाइन कर रहा है इस वक्त कि आपने जो इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट मेथड दोनों बनाए हैं उनको आपने क्लास के अंदर लाने के बाद कंप्लीट नहीं बनाया, उनको कंप्लीट नहीं किया। इट मींस दैट कि इनकम्प्लीट मेथड जब क्लास के अंदर हो या इंटरफेस के अंदर हो, एट द एंड क्लास में जाने के बाद जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे आफ्टर इनहेरिटेंस, इट विल शो एन एरर। सो यहाँ पे आए और अपने पास ये ऐड वाला और ये एक वाला मेथड जरा अप्लाई कर लें। पब्लिक वॉइड ऐड ब्रैकेट्स कंसोल डॉट राइट, ये ऑप्शनल है, मर्जी है लिखना चाहे तो लिख लें। क्या हो जाएगा? कॉलिंग ऐड मेथड, ठीक है। अच्छा जी, स्टिल एरर रहेगा जब तक कि ये रिएक्ट वाला, ये जो रेक्ट वाला काम है ये भी ना हो जाए। और कॉलिंग रेक्टेंगल मेथड, ठीक है। ये दोनों काम कर लिया आपने। अब इसको कंपाइल करते हैं। क्या अब कोई एरर है कोड में मेरे? क्योंकि दोनों इंटरफेस के अंदर जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स है दे आर ऑलरेडी डिफाइंड। पहले ये कर ले, फिर हम मेन में चलते करने के लिए काम। ये हो गया। गुड, और बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें।
अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? इंटरफेस का या क्लास का? ऐड भी आ रहा है आपके पास, और दूसरा वाला जो है रेक्ट का भी आ रहा है। यस, अगर इंटरफेस हमजा मल्टीपल करनी हो तो यूज करते हैं इंटरफेस। हाँ, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिनेरियो आया आपके पास, तब आपके पास यूज करेंगे ये वाला। इतना स्लो क्यों है भाई? आ रहा है यहाँ पे आपके पास शेयरिंग पे कि अगर मुझे दोनों मेथड्स को कॉल किया, कॉलिंग रेक्ट और कॉलिंग मैट, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत पहले कर लें, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना होगा। जी गुड, आ रही हूँ मैं। ये कंप्लीट कोड इतना ही है यहाँ पे, इसके बाद आ जाए आपके पास इंटरफेस मेंबर डबल। आपने कंप्लीट डबल एक को मेथड बनाया, आपने एक काम डिफाइन किया क्लास के अंदर, एक मेथड बनाया ना, डिफाइन किया क्लास में, और इंटरफेस का नाम भी ए है, क्लास का नाम भी ए है। हाँ, चलें ए लिखते हैं, रन करें दोबारा। और तो और क्या रहेगा? बस ठीक है। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी का एरर आ रहा है तो बता दीजिए। मैम मेरा एरर आ रहा है। शेयर करें। अच्छा जी, आपने क्लास बी के अंदर नीचे स्क्रॉल करके आपने देखें क्लास बी में रिएक्ट का मेथड बनाया है ना, ये इनकम्प्लीट है। आपने इसको क्लास में जाके कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया ना, कंप्लीट नहीं बनाया डिफाइन करके, तो डेफिनेटली एरर ही आएगा। जैसे आपने ऐड का मेथड इनकम्प्लीट था, आपने नीचे आके इसको डिफाइन किया कॉलिंग की क्लास में, इसी तरह रेक्ट वाला मेथड भी कंप्लीट करें, डिफाइन करें। ये चाहें तो इसको कॉपी कर लें। मेरी स्क्रीन पे आए पहले, हमजा जब्बार, पहले देखें मैंने किस तरह से काम किया है। आपने ना दोनों कॉलिंग एक साथ कर दिए। देखें, आपने यहाँ पे दो मेथड बनाने, एक ये वाला मेथड अलग बना हुआ है, इसकी बॉडी मैंने यहाँ पे क्लोज की हुई है, ठीक है, ये अलग मेथड है। नीचे वाला मेथड अलग बना हुआ है, रिएक्ट वाला जो है आपके पास, ठीक है, और इसकी आपने मेथड की बॉडी अलग कॉल की हुई है। आ रही है समझ? अब अपनी स्क्रीन पे आए, वापस आए हम, अब खोलें अपनी स्क्रीन। हाँ, यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट, हाँ क्लोज कर दिया, नीचे आए, गुड। पब्लिक वाइड स्पेस दें, रिएक्ट लिखें, मेथड का नाम लिखें REST जो लिखा है, स्पेलिंग देखें, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएं, कर ली,
क्लोजिंग हटा दें। एरर रिजॉल्व हो गए। अब आप रन कर लें कोड को। गुड। मैम मेरा जो इससे पहले वाला ये था ना, उसमें भी एरर है। यस मैम। आइए, एरर कहाँ पे? अच्छा, अभी 2 बार कंसोल डॉट बीट क्यों लगाए हुए? ठीक है, एरर किधर है? मैम मैम ये इशू ये है कि ये जो है ना ऑनली सैलरी रेट नहीं प्रिंट नहीं लिखा हो हुआ, रही। ये प्रिंट नहीं हो रहा, ऑनली रेट प्रिंट नहीं हो अच्छा रहा। अच्छा, वो सैलरी कैलकुलेट प्रिंट नहीं हो जाएगी। इन शॉर्ट नीचे आए। सही सही है। क्लोज कर दें इस रनिंग एप्लीकेशन को अपनी। आप नीचे आए डिटेल्स के मेथड पे। डिटेल्स के मेथड पे आने के बाद अब आपने करना क्या है? हाँ, यहाँ पे आए, एंटर करें। एल नेम जहाँ पे लिखा है ना, हाँ यहाँ पे एंटर करें। इस नाम के बाद, इस लाइन के बाद एंटर करें और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लगाएं। और यहाँ पे लिखें एम्प्लॉय सैलरी इज, पूरी सैलरी कैलकुलेट होके आएगी हमजा आपके पास। ठीक है, और कॉन्केटिनेट कर दें। प्लस लगाएं, सैलरी लिखें तो नीचे वाला है ना SA वाला, हाँ यस। राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, राउंड ब्रैकेट उसी के साथ लगाएं सैलरी के। ओपन क्लोज करें राउंड ब्रैकेट लगा के, जैसे मेथड के साथ लगाते हैं ना, वहीं पे सैलरी के बाद मेथड कॉल कर रहे हैं ना, मेथड के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अंदर जाएं उसके मेथड के। नहीं आ रही। आपने कहाँ पे सैलरी लिखा है अभी, वहां पे जाएं, क्लिक करें वहां पे। जी, आगे आए। अरे बेटा आप कहाँ जा रहे हैं माउस लेके? माउस अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे रिमोट एक्सेस दीजिए। यहाँ पे सैलरी लिखा है ना आपने, तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स लगाने, क्योंकि ये आपका मेथड है। ठीक है, अब आपने एप्लीकेशन रन करें। सैलरी आ रही है लिखी हुई साथ में 48 और समथिंग, जो भी आपके पास 4,80,000। ठीक है, यस मैम। चलें। ये वाली हो चुकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। ये आपके मैनुअल की लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर आपने करना क्या है? सबसे पहले आपके पास एक इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम आपने क्या लिखा हुआ है? आई ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम कुछ ट्रांजेक्शन की बात कर रहे होंगे, ट्रांजेक्शन को देख रहे होंगे। ठीक है, आपने एक इंटरफेस बना लिया आई ट्रांजेक्शन के नाम से। आई ट्रांजेक्शन के नाम से इंटरफेस बनाने के बाद अब आप क्या करें, इसमें 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। पहला कौन सा है? शो ट्रांजेक्शन। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है? यहाँ पे गेट अमाउंट। ठीक है, एक क्लास बनाई, इसको इनहेरिट किया सिंगल। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए, ट्रांजेक्शन कोड, डेट और अमाउंट। हम जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक कोड जनरेट होता है बैकएंड से। ठीक है, आपकी डेट पता होनी चाहिए, किस डेट को आप ट्रांजेक्शन हुई और कितना अमाउंट आपने निकाला है। ये 3 काम हम करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने का फायदा क्या होता है कि रन टाइम पे जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट लोड होता है, आपके पास वैल्यूज भी इनिशियलाइज होकर कैलकुलेट होना शुरू हो जाती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर के। सबसे
अकाउंट ट्रांजेक्शन कोड डाल दिया आपने, इसमें डेट डाल दी और अमाउंट डाल दिया, ये मेरे पास वैल्यू मेन से आएगी और इनके अंदर असाइन हो जाएगी। नीचे एक मेथड है शो ट्रांजेक्शन का जो प्रिंट कर रहा होगा सिंपल सारी चीजें। गेट अमाउंट ये वाला, यहाँ पे शो ट्रांजेक्शन जो मेरे पास यहाँ पे इनकम्प्लीट था, कंप्लीटली मैंने उसको डिफाइन किया। ठीक है, दो मेथड्स इनकम्प्लीट थे मेरे पास। पहला कौन सा था इनकम्प्लीट में? शो ट्रांजेक्शन। दूसरा कौन सा है? गेट अमाउंट। यहाँ पे आके मैंने अपने पास शो ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली डिफाइन किया। कौन सी क्लास के अंदर? अपनी ट्रांजेक्शन की एक नई क्लास बना के। नीचे गेट अमाउंट का मेथड बनाया कंप्लीटली और उसके अंदर क्या कर दिया? गेट अमाउंट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल टाइप का था, ये वॉइड टाइप का था। डबल टाइप का था इसलिए मैंने यहाँ पे आके सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया ताकि आपके पास जितना भी काम हो रहा हो डायरेक्ट हो रहा हो इस तरह से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हेलो, जी सर। जी ठीक है। जी मेरे बने हुए मैं कर दूँ। सही, थैंक यू सर। जी सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों मेथड जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीटली आपने डिफाइन कर लिए। कंप्लीटली डिफाइन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ठीक है, एक इंटरफेस बनाया था आई ट्रांजेक्शन का, उसको यहाँ पे आके इनहेरिट करा क्लास के अंदर ट्रांजेक्शन की। यहाँ पे आके 3 वेरिएबल बनाए, कंस्ट्रक्टर बना लिया, दोनों इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन मेन मेथड। अब मेन में क्या करना है? मेन में आके सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजेक्शन वाली क्लास का जो आपने ऊपर बनाई ना, ट्रांजेक्शन वाली क्लास, इसको कॉल किया। इसके कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर बनाता 3 पैरामीटर डाले थे। यहाँ पे आके तीनों की वैल्यूज पास की, लाइक डेट पास कर दी, कोड पास कर दिया, अमाउंट पास कर दिया और शो ट्रांजेक्शन मेथड कॉल कर दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इतना छोटा सा कोड है। इससे फायदा क्या होता है कि आप एट अ टाइम अपने पास मल्टीपल काम एक साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपके पास ये वाला मेथड डिफरेंट पर्पस के लिए यूज भी हो सकता है, डिफरेंट बैंकिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, डिफरेंट ऐप में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन परफॉर्म कर लें, इसके बाद मैं आप लोगों को टास्क एक्सप्लेन कर दूंगी जो आपको इस वीक का करना होगा एंड देन फिर अपनी क्लास को माइंड अप करेंगे।
क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अभी भी खामोश नहीं हो रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ तक हो चुके हैं? 5 मिनट्स और हैं, उसके बाद मैं टास्क समझाऊंगी।